बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने आज जेल से बड़े सख्त पैगाम दिए हैं। पहले तो इमरान खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, सारा दिन वहाँ पे धक्कम पेल होती रही। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब गए, उनको फिर भी नहीं मिलवाया गया और बड़ी सख्ती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर। आज वहाँ पर टॉर्चर भी हुआ, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया कुछ कारकुनों को। तो ये पंजाब पुलिस की एक्टिविटीज़ हैं। अडयाला जेल का अमला है, वो भी बिल्कुल ताउन नहीं करता। अदालती अहकामात जो है वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन बनती जा रही है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसके ऊपर अब हैरत का इजहार किया जाए। इमरान खान साहब की बहनों को धक्के पड़ना, उन्हें बार बार वहाँ से गिरफ्तार कर लेना नॉर्मल चीज़ है। कल ये मरियम नवाज़ के साथ होगा या उसके किसी रिश्तेदार या बहन भाई के साथ होगा या बिलावल के साथ या बिलावल की फूफी ताई के साथ होगा, तो उसको ये ज़हन में रखना चाहिए, नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो जो कुछ आप बोल रहे हैं ये आपको काटना पड़ेगा, मकाफाते अमल है। और ये जो हमारे इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साहिबान हैं, उन्हें लगता है कि वो हमेशा दूसरों को गंदा करेंगे, उनकी माओ बहनों को जलील करेंगे और उनको तकालीफ में मुब्तला करेंगे और ये कभी मुड़ के उन पे नहीं आएगा। ये सूद समेत आपको भी अदा करना पड़ेगा। ये जो आग आपने लगाई है ना लोगों के घरों में, ये आपके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है ना, ये आप दुनिया में जहां मर्जी भाग जाएं, ये आग आपके दरवाजों तक आएगी। यहां इस जग में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ की मौत याद है ना, किस किस्म की बीमारी उन्हें लग गई थी, किन हालात में उन्होंने अपनी जिंदगी आखिर में गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून बड़ा सख्त है और फिर जाकर अल्लाह को जवाब भी देना पड़ता है जो मासूमों के साथ किया जाए। जैसे इंसानों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया, जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, सारी दुनिया जानती है। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुने। ये बड़ी इमरान खान साहब के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आते हैं आसिम मुनीर के बारे में। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो कंट्रोल है आसिम मुनीर फर्दे वाहिद के पास है। आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि एक ज़हनी मरीज है जैसे ये इमरान खान साहब ने कहा। आसिम मुनीर को कहा कि ये बहुत जालिम आदमी है और ये एक ज़हनी मरीज की तरह है। पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर ने किया अपने दौर में, इतना किसी और डिक्टेटर ने नहीं किया। ना इन्होंने बच्चे छोड़े, ना औरतें छोड़ी, ना बुजुर्ग और ज़ईफ़ लोगों को छोड़ा। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की इमरान खान साहब ने जेल में एग्जाम्पल दी, क्योंकि वो अपनी बहन एक बहन से वो मिले, उस्मा खानम से, तो वो बता रही हैं सारी बातें बाहर आकर कि डॉक्टर यास्मीन राशिद केस की उन्होंने मिसाल दी इमरान खान साहब ने कि वो कब से जेल में है और उनका कसूर क्या है। सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगी, और जिन लोगों ने छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें आम माफी दे दी गई। बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हो गई तो उन्हें कहते तन्हाई में रखा हुआ है। अब ये अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर साहब अपनी कुर्सी की खातिर, वैसे कुर्सी का जो पुरानी एक आईनी मुद्दत है जो हमेशा से हमारे मुल्क में राइज है, उसके मुताबिक आसिम मुनीर साहब के 3 साल अब पूरे हो गए। ये उनका फेयरवेल का टाइम चल रहा है, बिल्कुल आखिरी चंद दिन रह गए हैं। इसके अंदर वो नॉर्मली आर्मी चीफ तमाम कोर्स में जाते हैं, इधर उधर जाके मुलाकातें करते हैं, अलविदाई मुलाकातें करके खुदा हाफिज करके वाइंड अप कर देते हैं। आर्मी चीफ नॉर्मली ये करते हैं इन दिनों में। लेकिन आसिम मुनीर साहब ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे। इसका मतलब है जाना जुना कोई नहीं उन्होंने, और वो पक्के होके बैठे हुए हैं। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये इस मुल्क में आसिम लॉ है। मुल्क की अखलाकियात खत्म हो गई हैं। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज आम लोगों को गोलियां मार रही हैं, जिस तरह हमारे साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गोलियां मारी गई, जिस तरह मुरीदके में कत्लेआम हुआ, कश्मीर में जो कुछ हुआ अवाम के साथ, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। यानी इमरान खान साहब का यह मानना है कि कत्ल व गारतगिरी के जितने वाकयात हुए उनके पीछे आसिम मुनीर साहब। देखिए, जनरल बाजवा ने बड़ा गंद मारा था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ख्वाजा आसिफ के बकौल जनरल बाजवा ने वो घटिया और इतनी ज़्यादा सियासत की कि ख्वाजा आसिफ जैसा सियासतदान भी अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी सियासत नहीं कर पाया। तो जनरल बाजवा की बड़ी घटिया सियासत थी, लेकिन गोलियां उसके दौर में नहीं चली, इस तरह बंदों का इस तरह कत्लेआम उसके दौर में नहीं हुआ। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कत्लेआम हुए ये सारे के सारे इमरान खान साहब ने उठा के आसिम मुनीर साहब के खाते में डाले। उन्होंने कहा जी बिल्कुल
इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। पीटीआई किसी से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ढोल पीटा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाए, हुकूमत को एंगेज किया जाए, एक कदम हुकूमत आगे बढ़ जाए, पीटीआई एक कदम पीछे हट जाए, एहतजाज की सियासत ख़त्म कर दी जाए, ये आजकल बहुत शद्द और मत के साथ ये बयानियां इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब ये ज़्यादा बात कर रहे हैं और गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक भी हैं। इमरान इस्माइल साहब क्योंकि इतने पक्के सियासतदान नहीं हैं, वो इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, पुराने साथी थे, गवर्नर बन गए थे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब वैसे भी कमज़ोर आदमी है, कच्चे आदमी है, फौरी तौर पे पैरों से निकल जाते हैं, तो वो बात भी बता देते हैं जो बाद वक़्त नहीं बताने वाली होती। तो इमरान इस्माइल साहब ने खुल के बता दिया कि हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात करवाई शाह महमूद कुरैशी से और दीगर साथियों से, और वो राब्ते जो हैं वो मौलवी महमूद साहब के हैं, वो हमारे ये राब्ते करवा रहे थे। फवाद चौधरी साहब कभी ऐसी गलती या इस तरह की बात नहीं करेंगे। अब इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हुकूमत के साथ बैठकर बात करते हैं, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं, हुकूमत को इकट्ठा करते हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बात करते हैं। ये फवाद चौधरी साहब का फॉर्मूला है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब रिएक्शन दिया क्योंकि वह बात हुई ना जेल के अंदर, उन्हें बताया कि जी बाहर मुज़ाकरात के ढोल पीटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है और सुहेल अफरीदी को आपसे मिलने की अभी तक इजाज़त नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि पीटीआई किसी से कोई बात नहीं करेगी और मुज़ाकरात हमने इस जाली फार्म 47 की हुकूमत के साथ हम कैसे कर सकते हैं, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी हमारे साथ बातचीत की या कोई एंगेजमेंट हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बातचीत के दौरान जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया। ना ही फार्म 47 ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी ये जाली हुकूमत के साथ भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बातचीत नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे दिया कि तहरीक की तैयारियां करो, जाके जो करना है वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया, वो मैं आपको आगे बता देता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह वादे कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो हुकूमत के साथ बातचीत करेगी ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी। जो भी बातचीत होगी वो जो एक इत्तेहादियों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जहाँ पे अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और पीटीआई के दीगर लोग भी हैं, वो प्लेटफॉर्म अपने तौर पे बातचीत कर सकता है, एंगेजमेंट्स कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकती है, डायरेक्ट किसी बातचीत का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनेगी और ना ही हुकूमत के साथ किसी बातचीत का हिस्सा बनेगी। तो ये इमरान खान साहब का एक फैसला है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख में किसी सियासी कैदी को मेरी तरह नहीं रखा गया, मुझे कैद मंजूर है मगर आसिम मुनीर की गुलामी किसी हाल में कबूल नहीं है। कैद में मुझे मौत आ जाए मगर गुलामी किसी तरह कबूल नहीं करूंगा। अब ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया क्योंकि वो ये समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को सरेंडर करवा के अपने गुलाम के तौर पे बाहर लाना चाहते हैं। वैसे आसिम मुनीर साहब को इस बात का शौक है, ये मैं ज़ाती तौर पे इसलिए जानता हूं कि एक दिन आसिम मुनीर साहब ने 3 सहाफ़ियों का नाम लिया और एक चौथे सहाफ़ी के सामने ये कहा, अगर वो सहाफ़ी ये सुन रहे हैं तो वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, नहीं तो फिर आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट के बाद तस्दीक कर दें, तस्दीक तो इसकी हो जानी है। आसिम मुनीर साहब ने एक सहाफ़ी को ये कहा कि इमरान रियाज से मैं कदम बोसी करवाऊंगा जैसा कि कौन करता है, तलत हुसैन का नाम लिया था, और भी 2 नाम लिए थे, मैं पर्दा रख रहा हूं, लेकिन तलत हुसैन का मैं इसलिए ले रहा हूं कि तलत हुसैन साहब सारी हदें अबूर करते जा रहे हैं, सारी हदें क्रॉस करते जा रहे हैं। तो आसिम मुनीर ने जिन 3 सहाफ़ियों का नाम लिया कि जैसे वो मेरी कदम बोसी करते हैं ऐसे मैं इमरान रियाज से भी कदम बोसी करवाऊंगा और उसकी नाक रगड़वाऊंगा। मेरा अल्लाह ना रगड़वाए तो किसी का बाप भी नहीं रगड़वा सकता। मेरा रब अगर मेहरबान हो ना, मेरा रब अगर मेहरबान है, मेरा रब अगर मदद करे और वो सब्र दे तो कोई नाक ऐसे रगड़वा नहीं सकता। इज्जत मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में। मैं यानी इनकी कैद के अंदर रहा हूं, इन्होंने वो जुल्म किए हैं, अजीबो गरीब इन्होंने हरकतें की हैं, मेरी वो हालत कर दी वो बता नहीं सकता आपको मैं, लेकिन चले कोई नहीं, टाइम गुजर गया। तो ये इमरान खान साहब ने भाई क्लियरली कह दिया, उन्होंने कहा नहीं, मौत कबूल करूंगा, कैद कबूल करूंगा, आसिम मुनीर की गुलामी किसी हालत में कबूल नहीं करूंगा और मैं मरना पसंद करूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे इस बात की फिक्र पड़ गई
कि इमरान खान को तो जेल में रखा हुआ है, तो लीडरशिप को तो हम कुछ ना कुछ करके कंट्रोल करते हैं, और वो भी तब तक करेंगे ना जब तक वो कंट्रोल हो रहे हैं। जिस दिन पब्लिक बाहर निकल आई तो यही जो लीडरशिप है ये एस्टेब्लिशमेंट को जूतियां मारेगी। ये जो बेचारे लोग हैं, लीडर्स हैं पीटीआई के, ये कोई एस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत नहीं करते, ये बात मैं आपको बता दूं। ये गंडापुर को भी कोई इश्क नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। इसको मौका मिलेगा सबसे पहले जूते मारेगा एस्टेब्लिशमेंट को, मैं जानता हूं इसको। ये नहीं छोड़ेगा, ये अंदर से बहुत तंग है। और मैं ये भी नहीं कहता कि गंडापुर इमरान खान का कोई दुश्मन है, नहीं, वो इमरान खान के वफादार साथियों में से है, फंसा हुआ है, क्योंकि सामने फौज है ना, एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन जब पब्लिक निकल आई तो आप इन्हीं लीडर्स का रवैया देखिएगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसा हद तक अमेज होगा। ये सारे लोगों को मैंने एक ही मिसाल दी है, सभी ऐसे करेंगे। अभी इनको मौका नहीं मिल रहा, और एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ना कुछ करके इमरान खान और पब्लिक के बीच में जो एक ब्रिज है लीडरशिप, उसको कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अब ये डायरेक्ट अवाम की तरफ एक रद्देमल शुरू हुआ। अगर ये कामयाब हो जाता है और नेक्स्ट एक और चीज अनाउंस होती है जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिशन नूर आज रात को है ना, तो उसके फौरन बाद ये अनाउंस हो जाएगी और फिर फर्दर आगे और चीजें अनाउंस होंगी। तो एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज का डर पैदा हो गया कि अगर लोग खुद ही से एक तहरीक बना के बाहर आ गए, और खुद ही से लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए से, यही हुआ था ना श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, कि लोग अपने तौर पे निकल आए थे, तो एस्टेब्लिशमेंट को डर लग गया। रात जो है वो बहुत सारे अफसरान ने बेचारों ने जाग कर गुजारी है। कभी मौलवियों को जगाते हैं, कभी सियासतदानों को जगाते हैं। हलीम आदिल शेख का एक स्टेटमेंट भी गर्दिश कर रहा है। एक स्टेटमेंट जो है वो आरिफ अलवी साहब का भी है। वो ये कहते हैं कि मिशन नूर एक रोशन उम्मीद है, आजान में अल्लाह की बड़ाई है, शहादत है, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही है, फलाह की दावत है और कलमा है। फिर बरकत क्यों ना आएगी? अगर हम इखलास के साथ अल्लाह से मुल्क की भलाई मांगेंगे तो उसका फजल जरूर शामिल हाल होगा। अवाम की निजात और उसी दिन मुमकिन है जब फस्तायत का अंधेरा खत्म हो और जमहूरियत का सूरज दोबारा तलू हो, इंशाअल्लाह। ये जनाब आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट का जो खौफ है वो अपनी जगह पे ठीक है कि अगर पब्लिक निकल आई तो फिर क्या होगा। तो आज पाकिस्तानी कितने बड़े पैमाने पर निकलकर अपनी छतों पर आकर, आपने बाहर नहीं जाना, आपने कहीं जाके पुलिस को चैलेंज नहीं करना, आपकी चादर और चारदीवारी के अंदर कोई नहीं आ रहा। आप करोड़ों पाकिस्तानी है, अपनी अपनी छत पे चढ़े जहां पे आप मौजूद हैं, चाहे दोस्त इकट्ठे होकर किसी छत पे चले जाएं, चाहे अपनी अपनी छत पे आ जाएं, खड़े हों और आजान दें। बड़ी आसान है आजान। जो लोग नहीं दे सकते वो दूसरे को बोले वो आजान दे, वहां खड़े होकर सुने और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करें। अगर 10-15 हज़ार लोगों ने ये वीडियोस बना के अपलोड कर दी, आजान तो बेशुमार लोग देंगे मुझे पता है, लेकिन सारे लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस बना के अपलोड कर दी, उससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। आगे क्या होगा मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन अभी आपको बताऊंगा नहीं। जिन लोगों ने ये काम शुरू किया ना, उन्हीं को आगे बढ़ाने दीजिए और वही बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। नादरीन, ये तो मिशन नूर है और आज पाकिस्तानी जो है वो, और ये एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये भी याद रखिएगा आप। ये इनिशिएटिव आम पाकिस्तानियों का है और आम पाकिस्तानी ये करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। अल्लाह से राब्ता करना तो कोई जुर्म ना पहले था ना अब है, और अल्लाह ही जो है वो सारे मामलात को संभालने वाला है, उसके अलावा कोई और कादिर मुतलक नहीं है। दूसरा नादरीन, आज बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान ये है कि इन्होंने बहुत एहतजाज किए, बरतानिया में हमेशा एहतजाज किए, बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए, बड़े कामयाब एहतजाज भी किए। लेकिन अब इन्हें मौका मिला है शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज करने का, क्योंकि शहबाज शरीफ एक सियासी तकरीब करने जा रहे हैं बरतानिया में, लंदन में, और ये मैरियट में इनकी तकरीब है अब तक की इतला के मुताबिक। इसमें आसिम मुनीर साहब ने शिरकत करनी थी, इसके बारे में काफी तैयारियां भी की गई थी। अभी अनकन्फर्म्ड इतलात आ रही है, यानी ये मुसद्दका इतलात नहीं है कि आसिम मुनीर साहब बरतानिया छोड़ चुके हैं और वो यहां से चले गए हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक पैंतरा हो कि जरा पीटीआई वाले या ओवरसीज पाकिस्तानी कूल डाउन हो जाएं, फिर आसिम मुनीर साहब शिरकत कर लें इसके अंदर। लिहाजा जो एहतजाज है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, मेरे पास जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ है।
वो शहबाज शरीफ को किसी गिनती में ही नहीं लेते, खाते में नहीं लाते। वो कहते जी एहतजाज तो हमारा आसिम मुनीर के खिलाफ है, और उन्हीं के बारे में उन्होंने पोस्टर्स उठाए होंगे। ये पोस्टर आप देख भी रहे हैं। लिहाजा 3 बजे पाकिस्तानी जो इन्होंने प्लान बनाया है वो इकट्ठे होंगे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, और उसके बाद ये मैरियट होटल तक पैदल जाएंगे लोग। ये 1 मील का फासला, ज़्यादा नहीं है, 10-12 मिनट का फासला है। ये वहां से निकलेंगे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से और पैदल चलते हुए चले जाएंगे मैरियट होटल के बाहर, जहां अंदर शहबाज शरीफ साहब अपनी एक पॉलिटिकल तकरीब कर रहे हैं। और आसिम मुनीर साहब का इसके बारे में पहले था कि वो होंगे, लेकिन फिर जो सोशल मीडिया पे पहले से खबरें आ गई और ओवरसीज पाकिस्तानी तगड़े हो गए, तो हो सकता है वो इसमें शिरकत ना करें। और उनके बारे में इतला यह है कि उन्होंने बरतानिया छोड़ दिया है, लेकिन ये इतला अभी मुसद्दका नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने मास्क हासिल कर लिए, इमरान खान के चेहरे वाले। वो ये मास्क पहनकर वहां एहतजाज करेंगे ताकि उनकी तस्वीरें बनाकर, वीडियो बनाकर पाकिस्तान की एजेंसियों को ना दी जा सके, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान की एजेंसियां उनके रिश्तेदारों का पाकिस्तान में जीना हराम कर देती हैं। लिहाजा ये एक नया तरीका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडॉप्ट करने जा रही है। तो ये नाज़रीन आज 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के दिन में। एक, बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। दूसरा, मिशन नूर, जिसका आगाज जो है, जो आइडिया जो है वो अहमद खान साहब ने दिया था कनाडा से, और अब वो एक बहुत बड़ी तहरीक बन चुकी है। आगे ये कहाँ जाएगा वो आपको आने वाले दिनों में हम बताएंगे। अभी इसकी कामयाबी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत अब दावे कर रही है कि जब सऊदी अरब पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा, जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब पे हमला तस्वुर होगा। और राणा सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू देते हुए इसमें नाम लिया अफगानिस्तान का और इसराइल का, कि अगर इसराइल सऊदी अरब पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा, और अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में कोई हमला करवाया या वहां से पाकिस्तान पे कोई हमला हुआ तो सऊदी अरब बिल्कुल उसको ऐसे ही लेगा जैसे ये सऊदी अरब के साथ हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भारत के बारे में नहीं बताया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो फिर सऊदी अरब क्या करेगा। देखिए, ये जो मुआहिदा है ना, इसके बारे में हम डिग आउट कर रहे हैं कि ये मुआहिदा है क्या। इसकी तफसीलात अभी तक किसी को नहीं पता। यानी मैंने बहुत करीबी हुकूमत के लोगों से पूछा, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों से पूछा, जो पाकिस्तान के डिफेंस में काम करने वाले तगड़े लोग हैं उनसे भी पूछा, वो भी नहीं जानते कि मुआहिदा है क्या, इसकी तफसीलात क्या है, इन फाइलों के अंदर लिखा हुआ क्या है, ये कोई नहीं जानता। अब जो लोग ये जानते हैं उन्होंने कौम को बताया नहीं है, जरा पता चले कि इसके अंदर है क्या। लेकिन इंडिया का नाम पाकिस्तान ने नहीं लिया कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो फिर सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल। इसमें मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं कि इंडिया और सऊदी अरब